नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी एक्सपायरी में मार्केट कहां रह सकता है, कहां से गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास, सीधे चलते हैं पॉइंट पे कि करना क्या है। देखिए, मार्केट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस अभी मौजूद हैं। यहां पर हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है। मार्केट कहीं अब सेंटर में हमारे पास अभी मौजूद है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि भैया मार्केट अभी गैप अप करने की पूरी पूरी आपको पॉसिबिलिटीज हमें लग रही हैं कि मार्केट गैप अप हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप होने की कोशिश कर रहा है और इस लेवल के आसपास आपको दिखता है, कल 24,300 के आसपास अगर मार्केट दिख रहा है, 5 मिनट के 3 कैंडल आपको ऑब्जर्व मोड पर आपको रखने हैं कि भैया मार्केट में 9:30 से पहले आपको कोई ट्रेड नहीं करना। नो ट्रेड स्ट्रेटजी, इस मोड पे आपको रहना है। अब जैसे ही 9:30 बजेंगे तो एटलीस्ट आपको, अगर 1 मिनट के चार्ट पर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते हुए आपको 15 कैंडल आपको मिलेंगी। उससे क्या आपका जजमेंट बनेगा, मार्केट का प्राइस एक्शन आपको क्लियर होगा कि भैया मार्केट जाना कहां चाहता है। ठीक है, अगर तो मार्केट कोशिश कर रहा है कि यहां पर आपको गैप अप दिखा के उसके बाद सीधे डाउन करे, तो ये लेवल बड़ा क्रूशल है, ये सप्लाई जोन है। मार्केट हो सकता है यहां पर आके सस्टेन ना कर पाए और धड़ाम करके गिरे तो 24,300 पर मार्केट है। मेरी ट्रेड, मुझे कंफर्मेशन मिलती है 24,273 के नीचे। जैसे ही 5 मिनट के 3 कैंडल अगर इस लेवल के नीचे रहते हैं तो मैं चला 24,220, 24,173 की तरफ। दैट्स ऑल, इससे आगे अभी कुछ कामकाज हम करेंगे नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होती है तो क्लियर कट यहां एक लेवल आपके लिए मौजूद है, दैट इज 24,450। फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आपको पूरा 150 पॉइंट्स आपको दिखा सकती है। अब ये कैसे कंफर्म होगा? फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, जहां पर मार्केट की पल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर हमारा व्यू गलत होता है तो क्लियर कट क्या होगा, 20 से 40 पॉइंट हम मार्केट को एसएल देकर निकल जाएंगे। आज का व्यू मेरा क्या था कि भैया मार्केट जब जैसे ही 24,300 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करती है, हम चले। हमें नहीं मिला वो लेवल, अपसाइड का लेवल कट किया, उसके बाद हमने डाउन साइड के लिए चैनल पर जाके देखिए, परफॉर्मेंसेज आपको मिलेंगी जहां पर धमाल मचाया है। 125 रुपए से हम मार्केट को 233 रुपए, ऑलमोस्ट हमने डबल का प्रॉफिट बनाया है। ओके, तो मार्केट अगर गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन के नंबर हमारे पास है। सस्टेन कर गया तो अपसाइड के नंबर है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहीं कहीं मार्केट आपको दिखता है, तो यहां पर हमारे पास ये लेवल मौजूद है 24,200 के ऊपर। मार्केट 5 मिनट के 3 कैंडल अगर सस्टेन करता है, मैं मार्केट को 24,300 तक प्ले करना चाहूंगा। उसके अलावा उसके बाद मैं एक बार यहां से फुल्ली एग्जिट लूंगा, फिर देखूंगा अगर मार्केट मुझे 24,333 इस नंबर के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो मेरे टारगेट 24,380 और 433 तक अवेलेबल हैं, रहने वाले हैं। क्लियर? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन में जाना चाहता है तो भैया यहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगा, भसड़बाजी। दिखाता हूं, यहां से हमने मार्केट को लिया और डाउन में हमारे पास ये जोन आया। फिर उसके बाद मार्केट को आप यहां से देखिए, यहां से फिर बुचर खाना बनेगा और ये बुचर खाना जाएगा आपका यहां तक। ठीक है जी, तो इस मार्केट के अंदर मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहता है 24,150 से लेकर, ये नंबर है 23,970 तक। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, जो मैं अपने कोर्स के अंदर आपको स्नाइपर एंट्रीज बताता हूं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ प्लेयर्स इस जोन को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है और कहीं मुझे इस जोन के आसपास मिलता है, 24,050 से लेकर 24,000 के जोन में मिलता है, तो मेरे लिए एक स्नाइपर स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा जोन मिलेगा। मैं यहां से मार्केट को कॉल साइड में अप्रोच करना चाहूंगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मेरी अपॉर्चुनिटी 23,800 तक भी रहती है। क्लियर कट, सेफ प्लेयर्स, ये है आपका रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन, जहां से मार्केट को सेल किया जा सकता है। ये है आपका बाइंग जोन, जिसे बोलेंगे हम डिमांड जोन, जहां से मार्केट को लॉन्ग या बाय किया जा सकता है। क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें और कुछ नहीं करना है। अब बात करें कि भैया गामा ब्लास्ट कहां से होगा। हम चलते हैं वेडनेसडे पर। लास्ट वेडनेसडे आ जाओ, वेडनेसडे कहां से स्टार्ट हुआ, ये रहा। ठीक है जी, यहां समझते हैं। यहां से मार्केट के अंदर सीधे एक्टिव हुए आपके, ये नंबर है आपका 24,050। मार्केट को सीधे सीधे
ऊपर उठाया गया 24,350 तक। कितना नंबर है? ये पूरा जोन आपका 300 पॉइंट्स का ये जोन है। अब बात करें 350 से आपके पुट राइटर एक्टिव हुए हैं, सॉरी कॉल राइटर आपके एक्टिव हुए हैं, मार्केट को नीचे धकेला गया है। मार्केट जब जब नीचे जा रहा है यहां से आपकी बाइंग आ रही है, यहां कौन अवेलेबल है? पुट राइटर। तो 24,000 से लेकर और 24,350 ये 300 पॉइंट के जोन में आपको पुट राइटर और कॉल राइटर दिख रहे हैं। तो अब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर वापस से आपको पुट राइटर की एंट्री दिख सकती है और आपके टारगेट 24,350 तक के हो सकते हैं। यहां पर बार बार कह रहा हूं कॉल राइटर्स भर भर के अवेलेबल हैं, तो आपको अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, तभी आप गामा ब्लास्ट की स्थिति में आ सकते हैं। अब गामा ब्लास्ट बनेगा कहां से? बार बार देखिए ये जो जोन आपको मिलता है, ये जोन मिलता है, ये गामा ब्लास्ट की स्थिति होती है। अब मार्केट अगर इससे नीचे गिरता है, ध्यान से सुनिए, अगर गामा ब्लास्ट की स्थिति बनती है वर्स्ट, आपके पुट राइटर कहां से टूटेंगे? जब 24,050 से मार्केट नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? 24,000 नहीं, 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे उनकी कमर नहीं टूटेगी, कमर टूटेगी 23,950 के आसपास। अगर यहां कहीं आपको दिखते हैं तो भैया मार्केट फिर सीधे 23,800 के लिए रेडी हो जाएगा। ये 150 पॉइंट बनेंगे हमारे गामा ब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, इस लेवल को आपको याद रखना है और समझना है कि हमें पैनिक में नहीं आना है, फोमो नहीं करना है। मार्केट के अंदर ये रिजल्ट जो है अभी कहां कहां आपके रिजल्ट्स हुए हैं? असम, आपका पश्चिम बंगाल, आपका पौंडीचेरी, केरल और आपका तमिलनाडु। तो भैया असम में बीजेपी अच्छे वोट्स लेकर आई है, अच्छी सीट्स लेकर आई है। पश्चिम बंगाल में भी मेजॉरिटी में है, पौंडीचेरी भी ठीक ठाक है। केरल के अंदर शायद 3 से 4 सीट्स के आसपास निकले हैं। और तमिलनाडु में अगर बात करें तो एक दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके ही ये बात बनेगी, क्योंकि तमिलनाडु आपको पता है वहाँ पे इन्फ्लुएंस एक्टर्स का कितना रहता है, तो वहाँ पे एक दूसरी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा। तो ये कुल मिला के जो सिस्टम नज़र आ रहा है ना, बीजेपी मेजॉरिटी में हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और मैं बिल्कुल भी कोई पक्षपात नहीं, कोई नहीं कि मैं बीजेपी का भक्त हूं या कांग्रेस को मानता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष, जो चीज़ है, हम ट्रेडर हैं भैया। हम तो मार्केट में क्या देख रहे हैं कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। और बीजेपी आप जानते हैं सेंटर की पार्टी है, ठीक है। तो भैया स्टेबिलिटी मार्केट को कहां दिखती है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसी के नंबर से अगर बढ़ते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, वो अपना नंबर दिखाएगी। कोई नई पार्टी आती है तो वहां पे अनस्टेबिलिटी दिखती है मार्केट को देखते पता नहीं कैसा काम करेंगे। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नई पार्टी के क्या अपने रूल्स हैं, किस तरीके से वो उन्हें अप्लाई करेगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, जो सही काम कर रही है, जो बड़ी पार्टी है, वही अगर सत्ता में आती है पर्टिकुलर किसी स्टेट में, तो और मेजॉरिटी में भी, क्योंकि 5 स्टेट में हुए हैं और उसके बाद अगर 3 से 4 स्टेट के अंदर इनका दबदबा बन रहा है, तो भैया मार्केट को स्टेबल है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और जितने भी अपने ये इसका आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का, ईरान का, यूएस का, ये मसला बहुत हो चुका है, अब मार्केट इसको पचा चुका है। अब इतना कोई ड्रामा होने वाला नहीं है। कितना 113 114 के आसपास क्रूड पहुंच गया था, तो उसके बाद फिर डाउन भी मारा उसने। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये अभी आपको इसका प्रॉफिट अभी मिलना बाकी है। जो मार्केट को ये उछाल है, ये मिलनी जरूरी है, ठीक है, ये मिलेगा। चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो वक्त बताएगा। कल मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। वीडियो के अंदर अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भैया अपने यारों दोस्तों, परिवार को, भाई बहन को, जो भी ट्रेडिंग करता हूं सबको भेजो, क्या पता हमारे लेवल्स उनके भी काम आए। ओके, जय हिंद, जय भारत।